वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 9 नवंबर और 9 नवंबर से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारे के सारे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने गुजरात के गांधीनगर में बालानोगाग विश्वविद्यालय और डिकिन विश्वविद्यालय में, ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी, मतलब कि गुजरात की जो गिफ्ट सिटी में अहमदानगर में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर क्या जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं। 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिकिन यूनिवर्सिटी जुलाई 2024 से इसकी प्रवेश शुरू होगी और इसका 19,000 रुपये ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लगेगा, मतलब कि 10.5 लाख रुपये, 10.7 लाख रुपये वार्षिक शुल्क आवेदन मांगना शुरू कर दिया है। अब जिसको भी एडमिशन लेना है वहाँ पर जा सकता है। 10,70,000 रुपये आसपास में वार्षिक शुल्क लगेगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे आते हैं हम लोग। हाल ही में कृषि वैज्ञानिक समरेंदु मोहिंती को भी वैश्विक चावल उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए विश्व चावल उद्योग पुरस्कार मिला। ये इंपॉर्टेंट है एसएससी, पीसीएस और यूपीएससी की नज़र से। तो किसे मिला है, तो कृषि वैज्ञानिक समरेंदु मोहंती को, ठीक है, विश्व चावल उद्योग पुरस्कार मिला उनको। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2023-24 के दौरान चावल के उत्पाद में 1063.13 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया है। भारत विश्व में चावल के सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक देश है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, हाल ही में मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 17 नवंबर को मालदीव की राष्ट्रपति के शपथ लेंगे। याद रखिएगा, 17 नवंबर को कौन लेंगे, तो मोहम्मद मुइज़ू। ये कहाँ के लेंगे, तो मालदीव के लेंगे। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले। उसकी करेंसी क्या है, रुपया। याद रखिएगा, 17 नवंबर को राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। एक ये तथ्य इंपॉर्टेंट है जो मैं लाया हूँ, भारतीय नौसेना ने यहाँ का तख्ता पलट करने की कोशिश की के जवाब में 1988 में ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है, तो मालदीव से संबंधित है और मालदीव के तख्ता पलट करने से संबंधित है भारतीय नौसेना के द्वारा। इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस फैक्टर को अच्छे से लिख कर लाया। ठीक है, चौथा क्या है, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T60 सेल थेरेपी नेक्सकार 19 के लिए बाजार प्राधिकरण प्रदान किया है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। यह प्रतिरक्षक कोशिकाओं, विशेष रूप से T कोशिकाओं से संशोधित करके उन्हें शक्तिशाली कैंसर फाइटर, जो लड़ने वाली कोशिकाएं में बदल देती है। मतलब जो कैंसर फाइटर्स में से कि जो भी ये कोशिका है, वो कोशिकाएं क्या करती है, कैंसर फाइटर लड़ने वाली कोशिकाएं में बदल देती है। ठीक है, और जिन्हें शॉर्ट इन कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्सकार 19 एक प्रकार का शॉर्ट इन और जीन थेरेपी है जिसे भारत और इम्यूनोएक्ट कंपनी के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है, किसके द्वारा, इम्यूनोएक्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है, पांचवें पर आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में कुछ भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर सीधे सूचीबद्ध होने पर अनुमति दी है। कुछ कंपनियों को दिया है, जैसे विदेशी स्टॉक को एक्सचेंज पर अपने क्या करने के लिए, अपने जो कंपनी को उसको लिस्टेड करने के लिए। इस कदम के लिए भारतीय कंपनियों को होने वाले लाभों को बात करें तो घरेलू कंपनियों को धन जुटाने के लिए विदेशी बाजार का सहारा ले सकती है। ठीक है, भारतीय कंपनियों को पूंजी जुटाने का एक और माध्यम मिलेगा। ठीक है, विदेशी रुपये भी लिस्टेड होगा तो वहाँ से भी एक शेयर के रूप में इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ पैसा मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में तमिलनाडु के राजपालयम के पास पश्चिम घाट में गेको की एक नई प्रजाति की गई है। किसकी, गेको की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो तमिलनाडु के राजपालयम में खोजी गई है। ये जो राजपालयम है पश्चिम घाट के कहाँ पर, गेको को 1245 मीटर ऊंचाई पर पाई गई है। कहाँ पर, 1245 मीटर स्क्वायर पर, मतलब मीटर ऊंचाई पर पाई गई है। गेको की इस नई प्रजाति का नाम नेमास्पियस रसीदी रखा गया। क्या रखा गया, नेमास्पियस रसीदी रखा गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी महाराष्ट्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अमित सैयद, कौन, अमित सैयद, इस प्रजाति का नाम अपने पिता को प्रोफेसर राशिद सैयद का नाम पर रखा है। इंपॉर्टेंट है। अब तक 93 प्रजातियों की दस्तावेजीकरण हो चुका है। ठीक है, यह 94वां क्या है, प्रजाति है। आज का करंट अफेयर इतना ही था दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था मैं लाया हूँ आपके लिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मोटिवेट मुझे मिलता रहेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए।
तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।